welcome है आपका MBA Academy की आज की क्लास में। Today I am going to tell you some important facts related to the narration. Clear? Let's start with देखिए the Times of India says, ये आपका says यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में आ गया तो ये टेंस हम नहीं चेंज करेंगे। क्लियर? इसको कैसे नरेट करोगे? लिखोगे द टाइम्स ऑफ इंडिया। अच्छा ये द टाइम्स ऑफ इंडिया ये क्या चीज है? ये आई मीन क्या कंसीडर कर रहा है? कोई पर्सन है या कुछ और है? ये एक न्यूज़पेपर का नेम है। ये क्या है? न्यूज़पेपर का नेम मीन्स ये नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक, ये सेज ऐसे कंसीडर हो जाएगा, कंजंक्शन लगेगा दैट। इसके बाद ये और आ गया, इसको चेंज करना है और आपका फर्स्ट पर्सन है, हम अकॉर्डिंग टू द रूल सब्जेक्ट से चेंज करेंगे। बट सब्जेक्ट में तो नॉन लिविंग थिंग आ गया तो हम यहाँ क्या लगा देंगे? इट। इट्स, बिकॉज ये पॉजेसिव केस है। इट का पॉजेसिव क्या होता है? इट्स। ऑफिस, अब ये विल चेंज नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा, विल रिमेन क्लोज्ड ऑन मंडे। बात मेरी समझ आई? मैं सिर्फ आपको ये समझा रही थी कि जब किसी आर्टिकल का नेम या कोई न्यूज़पेपर या कोई बुक एडिटर पब्लिशिंग कंपनी का नेम सब्जेक्ट की प्लेस में होगा तो आपको वहां पर रिपोर्टेड स्पीच में जब आप चेंज करके पर्सन लिखोगे ना तो आपको वहां पर इट कंसीडर करना है इंस्टेड ऑफ एनी नाउन और प्रोनाउन। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट रूल। देखिए यहाँ लिखा है शी सेड टू मी आई कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। तो ये तो क्लियर है कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब है, पास्ट में दिया है तो ये चेंज हो जाएगा। अच्छा ये कैसे चेंज होगा? रिपोर्टेड स्पीच के अंदर जब पहला स्टार्टिंग वर्ड आपका नाउन या प्रोनाउन हो तब ये सेड टू किस में बदलेगा? टोल्ड में। शी टोल्ड मी, कंजंक्शन दैट। अब हम आपको पर्सन बदलेंगे तो ये आई आपका कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। ये किससे बदलता है? सब्जेक्ट से। आई शी से चेंज होगा, क्या हो जाएगा? शी। देखिए अब आ गई मोडाल्स की बात। इसको नोट करके लिखिए जितने भी मोडाल्स हैं, कुड, वुड, माइट, शुड, ये जो मोडाल्स होते हैं ये रिपोर्टेड स्पीच में कहीं भी नहीं चेंज होते हैं तो ये ऐसे ही लिख दिया जाएगा कुड सॉल्व द प्रॉब्लम। इज दैट क्लियर? मतलब मोडाल्स जैसे कैन आता है तो आप कुड करोगे, मे आता है तो माइट कर दोगे, सैल आता है तो शुड होता है, विल आता है तो गुड होता है। बट अगर यही फॉर्म आ जाए, मीन्स कुड आ जाए, शुड आ जाए, गुड आ जाए, माइट आ जाए तो ये नहीं चेंज होते हैं। इज दैट क्लियर? मतलब आप वॉइसेस में मत आ जाइएगा कि आप इसके आगे बी लगा दो। बहुत बच्चे क्या करते हैं कि यहाँ कुड के बाद बी लगा देंगे, ये गलत है। ठीक है? मोडाल्स विल नॉट बी चेंज। क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। देखिए यहाँ पर लिखा है शी सेड आई मस्ट गो। ये जो मस्ट है ना ये कई जगह चेंज होता है। जैसे इसका चेंज क्या होगा? हैज टू, हैड टू, हैव टू, वुड हैव टू। ये मस्ट इतनी जगह पे चेंज होता है। अब इसके चेंज का सिस्टम क्या होता है? हैज टू कहाँ लगाओगे? ये जो हैज टू और हैव टू है ये तब लगेगा जब आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में हो। इसमें हो प्रेजेंट में, मतलब यहां दिया हो सेज, तब ये कंसीडर होगा। ये मस्ट हैड टू में कब चेंज होगा? जब इसके साथ ये दिया। यानी अगर पास्ट है रिपोर्टिंग वर्ब तो हैड टू लगेगा, प्रेजेंट है तो हैज टू और हैव टू लगेगा। वुड हैव टू कब लगेगा? जब यहाँ
पर कुछ फ्यूचर का इंडिकेट हो, द नेक्स्ट डे, टुमारो, इस तरह से कुछ आता है तो वहां पर वुड हैव टू लगेगा। समझ गए? प्रेजेंट में हैज टू, हैव टू, पास्ट में हैड टू, फ्यूचर में वुड हैव टू। इसको अब सॉल्व करिए, ये क्या हो जाएगा? शी सेड दैट। आई को सब्जेक्ट से बदलेंगे, शी हो जाएगा। यहां पर पास्ट दिया है तो ये हैड टू कंसीडर करेगा, शी हैड टू गो। मस्ट वाला जो कंसेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसको आप माइंड में रखिए। अब देखिए मस्ट किस कंडीशन में नहीं चेंज होता, ठीक है? जैसे लिखा हो शी सेड आई मस्ट ओबे माय टीचर्स। अब ये आपका मॉरल आ गया। जहां पर मोरालिटी आएगी, मतलब मस्ट का यूज होगा जहां आपको ये चीज मैंडेटरी है करना, वहां पर मस्ट बिल्कुल चेंज ही नहीं होगा। ये हो जाएगा शी सेड दैट, पर्सन बदलिए शी। अब इस मस्ट को कुछ नहीं करोगे, सीधा मस्ट ओबे माय टीचर्स। क्लियर? मस्ट का कंसेप्ट एक बार क्विक रिवीजन करो। अगर रिपोर्टेड स्पीच आपका नॉर्मली एक बात कह रहा है मस्ट के साथ और इधर रिपोर्टिंग वर्ब आपका पास्ट में है तो मस्ट बदलेगा हैड टू में, रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है तो मस्ट बदलेगा हैज टू, हैव टू में। फिर अगर आपसे कुछ फ्यूचर की बात की जा रही है तो मस्ट बदलेगा वुड हैव टू में। क्लियर? अगर मस्ट से कोई इंपॉर्टेंट बात की जा रही है जो बहुत मैंडेटरी है करना, एक मॉरलिटी बताई जा रही है तो मस्ट चेंज नहीं होगा। इज दैट क्लियर? नाउ कम टू द नेक्स्ट। देखिए इस सेंटेंस में लिखा है पीटी नेहरू सेड फ्रेंड्स हियर आई थैंक टू यू ऑल। इसको आपको नरेट करना है। देखिए यहाँ पर जो ऑडियंस बैठी है, जो पब्लिक बैठी है, उसको पीटी नेहरू ने एड्रेस किया फ्रेंड्स कहके। क्लियर? जब किसी को एड्रेस करते हैं तो हम वहाँ एड्रेसिंग या एड्रेस्ड वर्ड लगाते हैं। इसका यूज कैसे करते हैं? देखिए हमको मान लीजिए एड्रेसिंग से लगाना है तो एड्रेसिंग फ्रेंड्स, एड्रेसिंग फ्रेंड्स, ये इसका अब आ गए हैं पीटी नेहरू पे तो एड्रेसिंग फ्रेंड्स पीटी नेहरू सेड, पीटी नेहरू सेड दैट। अब ये चीज हट गई, इसका काम खत्म हो गया, हमने इसको यहाँ इंक्लूड कर दिया। हियर चेंज होता है देयर। इसके बाद आई को चेंज करेंगे पीटी नेहरू से ही। थैंक आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, ये चेंज होगा पास्ट इंडेफिनिट में तो क्या हो जाएगा? ही थैंक्ड टू देम ऑल। देम क्यों हुआ? क्योंकि यू यहां मान लीजिए पीपल लिखा होता तो ये प्लूरल कंसीडर करता। जब प्लूरल कंसीडर करेगा यू को हम देम से बदलेंगे तो यहाँ देम हो जाएगा। इसका दूसरा टाइप देखो, हम मान लो एड्रेसिंग स्टार्टिंग में नहीं लगाना चाहते हैं तो क्या होगा? पीटी नेहरू एड्रेस्ड एज फ्रेंड, मतलब उन्होंने फ्रेंड की तरह एड्रेस किया एंड सेड। ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म हो गया। एंड सेड दैट। अब आप हियर को चेंज करो देयर, आई चेंज होगा पीटी नेहरू से ही, टेंस बदलेगा एंड, टू देम ऑल। मेरी बात समझ रहे होंगे आप लोग? अगर पीटी मतलब किसी चीज को एड्रेस कर रहे हो, सपोज करिए कोई बोले कि माई मदर सेड टू मी डू दिस वर्क माई लवली सन, तो उन्होंने अपने बेटे को किस नाम से और एड्रेस कर दिया? माई लवली सन से। इसको आप जब करोगे तो क्या करोगे? एड्रेसिंग हिज सन एज माई लवली सन, मदर टोल्ड
हिज सन दैट। क्लियर? मतलब आपको एड्रेस्ड और एड्रेसिंग का यूज तब करना है जब ऑब्जेक्ट को कोई और नाम में दिया जा रहा हो। ठीक है? ऐसा नहीं है कि वो ऑब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं और आप उसको एड्रेस्ड लगा दो, वो नहीं होगा। उसके एग्जांपल्स कल जब मैं आपको भेजूंगी तो आपको क्लियर हो जाएगा। इज इट क्लियर? इन सारे रूल्स को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, इट्स वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।